आज मैं बना रही हूँ सूजी मावा केक। बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल रुई की तरह, और खाने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो मैंने इसे बनाया तो मेरे घर में ये सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और कुछ ही देर में ये ख़त्म भी हो गया और मुझे पता भी नहीं चला कि ये ख़त्म भी हो गया है। तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट रहता है इसका, मतलब एक बार खाओ तो फिर बार बार खाने का मन नहीं करता है। तो चलो बनाते हैं इसे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप सूजी। सूजी मैंने यहाँ पर मोटी वाली ली है। अगर आपके पास बारीक या मोटी सूजी जैसी भी है आप दोनों को लीजिए, हमें उसको मिक्सर ग्राइंडर पे ही डालना है। उसके बाद फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर लेंगे 2 इलायची, और मेरे पास यहाँ पर पिसी हुई चीनी नहीं है तो मैं इसी टाइम पे यहाँ पर चीनी को भी पीस लूंगी। तो आधी कप चीनी डाल के हम इसे अब बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे इसका। तो कम से कम मैंने 1 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। कुछ इस तरीके से ये पाउडर जैसा होना चाहिए, जैसे मैदा या आटा नहीं होता है हाथों में चिपक जाता है, तो उसी तरीके से ये होना चाहिए। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधे कप के करीब दही। दही आपने ज्यादा बासी नहीं लेना है, फ्रेश दही का ही आपने यूज करना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप तेल। आपने सरसों का तेल नहीं लेना है, उसके अलावा आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज करा है। इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधे कप के करीब दूध। पहले हम इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। आपने ध्यान रखिएगा कि जो दही की छोटी छोटी गुठलियां नहीं बन जाती हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब जो हमने पाउडर पीस के रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे अच्छी से मिक्स कर लें। बहुत टेस्टी बनता है ये, आप इसे जरूर 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 ट्राई करिएगा। जब आप इसे खाएंगे तो आपको इसको और खाने का मन करेगा। तो अभी आपको ये थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन अभी हम इसे थोड़ी देर रेस्ट में रखेंगे। रेस्ट में रखने से सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी और ये जो दूध को है वो अच्छे से ऑब्जर्व भी कर लेगी। तो मैं इसे ढक के साइड में रख लेती हूँ। अब हम इसके लिए मावा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। उसमें मैंने डाला है आधे चम्मच के करीब घी। घी को हल्का सा मेल्ट करेंगे गैस ऑन करके, फिर गैस ऑफ कर देनी है आपने, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें डालेंगे आधा कप दूध और अब हम घी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप गर्मियों के टाइम पे इसे बना रहे हैं तब तो घी अच्छे से मेल्ट होता है, तो आपको गैस जलाने की भी उस टाइम पे ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के मिल्क पाउडर। आप कोई से भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्किम्ड मिल्क पाउडर लिया है, आप डेयरी व्हाइटनर भी ले सकती हैं। अब इसमें दूध की क्वांटिटी काफी ज्यादा कम हो गई है, तो मैं आधे कप इसमें दूध और डालूंगी क्योंकि ये काफी ज्यादा ड्राई लग रहा है अभी। तो आधा कप दूध डालने के बाद अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई लम्स ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। जब ये अच्छे से स्मूथ हो जाए, इसमें कोई भी लम्स ना हो, तब आप गैस की फ्लेम को ऑन करें और फिर आप इसे जब लगातार ऐसे चलाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये इस तरीके से मावे की तरह हो जाए, गाढ़ा और इकट्ठा होने लग जाए, तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारा ये इंस्टेंट मावा बनके रेडी हो गया है। आप चाहें तो दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मिल्क पाउडर का बनाया है, ये भी बहुत टेस्टी बनता है। अब मैंने यहाँ पर एक केक टिन ले लिया है। अगर आपके पास ऐसे केक टिन ना हो तो आप घर का ऐसा कोई बर्तन ले लें जो थोड़ा फैला हुआ हो और ऊपर को उसकी थोड़ी ऊंचाई भी हो, तो आप उसमें बना लीजिएगा। तो नीचे से मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ, जिससे जो केक है वो आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। अब मैं इसमें हल्का सा तेल लगा रही हूँ ताकि जो बटर पेपर है वो इसमें चिपक जाए। तो मैं साइड्स में भी बटर पेपर लगा लूंगी, तो इसे आप पहले ही रेडी कर लें। अब हमारी जो सूजी है वो भी अच्छे से फूल गई होगी, तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखने से ही पता चल रहा है कि सूजी ने दूध को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है और अब आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा थिक हो गया है, ऐसा ही हमें चाहिए था। तो अब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो आधा टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। अब आपने ऐसे ही इसमें से निकाल के सीधे डाल नहीं देना है, आप इसे उंगली से ऐसे बिल्कुल परफेक्ट कर लें और फिर इसमें डालें, नहीं तो ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो उसका टेस्ट आएगा जो कि अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, सारी रेसिपी खराब हो जाती है। और उसके बाद मैंने उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाल दिया है।
अब जो हमने मावा बनाया था उसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है मावा। लग नहीं रहा है कि हमने इसको मिल्क पाउडर से बनाया है। और अगर आप कोई दूसरे ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज करते हैं तो हो सकता है आपका कलर थोड़ा चेंज हो, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, तो हम इसको फटाफट से केक टिन में डाल देंगे, क्योंकि जिस टाइम पे हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है उसके बाद हमें सारी चीजों को फटाफट करना होता है। तो हम इसे मोल्ड में डाल देंगे और एक बार आप इसे इक्वल करके टैप टैप कर लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए बादाम और काजू। आप चाहें तो यहाँ पर कोई और नट्स भी डाल सकते हैं या टूटी फूटी, या फिर आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। अब मैंने एक बड़े से बर्तन को, जिसे हमारे वहाँ डेग बोला जाता है, उसको पहले से ही गैस पर चढ़ा दिया था। उसमें एक स्टैंड रखा था। कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही प्रीहीट होने के लिए रखा था। उसके बाद हम अपने केक टिन को इसमें डाल देंगे और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कम से कम 40 से 50 मिनट के लिए रखेंगे। इतना टाइम लग जाएगा इसको बेक होने में। तो अभी करीब 45 मिनट हो गए हैं, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, केक में बहुत ही बढ़िया कलर आया है। एक टूथपिक इंसर्ट करके हम देखेंगे कि ये क्लीन आ रही है या नहीं। तो ये बिल्कुल क्लीन है। एक बार बीच में भी इंसर्ट करते हैं, तो आप 2-3 जगहों पे ऐसे इंसर्ट करके देखें कि टूथपिक क्लीन आ रही है या नहीं। अगर बैटर इसमें चिपका हुआ है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ दें। तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, तो मैं इसे गैस से बाहर निकाल लूंगी और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ा बहुत अब ये ठंडा हो गया है, क्योंकि मुझसे अब वेट बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि दिखने में इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, इतना बढ़िया कलर आया हुआ है इसमें। तो मैंने जो बटर पेपर लगाया था उसे मैंने निकाल दिया है और आसानी से ये डिमोल्ड भी हो गया था, आपने देखा ही। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फैला के डाले थे वो सब बीचों बीच में आ गए हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट बना है। आराम से आप किसी भी कढ़ाई या फिर कुकर या मेरी तरह आप डेग में किसी में भी बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बनता है और बहुत ही ज्यादा स्पंजी बनता है। तो केक बन के रेडी है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी नई रेसिपीज आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए कितना जालीदार बना हुआ है, और ये सूजी का बना है तो काफी ज्यादा सॉफ्ट बनता है और काफी ज्यादा हेल्दी भी है। तो जरूर से आप इसे ट्राई करें और मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका केक कैसा बना।